हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल एंड को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, एक बाइंग का मोमेंटम मिलता है, मिल सकता है 47,000 तक। फिर मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड करके फिर ब्रेक करेगा तो एक अच्छी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, बिकॉज एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। अभी अगर देखोगे मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, देखो यहाँ से एक मार्केट अच्छा गया, अच्छा ट्रेड भी किया, यहाँ पे कुछ को कहीं ना कहीं होल्ड भी कर रहा था, दो कैंडल होल्ड हुई, लेकिन तीसरी कैंडल में जब रिवर्स हो गया था, मेरे को फिर से क्वांटिटी निकालना पड़ा, बिकॉज मार्केट में मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हाँ अगर देगा तो फिर से अगर एंट्री मिलेगी तभी कुछ जाके ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज बिकॉज वी डोंट नो मार्केट कब मूव करेगा। लेकिन अभी अगर देखोगे, ये एक्सपायरी अगर देखोगे, ये जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुआ था मार्केट अभी भी एक ही रेंज में है, तो ऑप्शन सेलर्स को अच्छा पैसा मिल चुका है। तो अभी अगर मार्केट ब्रेक करता है ऊपर के साइड या नीचे के साइड, तो एक मोमेंटम हमको एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीचे के साइड अगर देखोगे मार्केट में, ये एरिया भी अभी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, तो ये अभी इतना वैल्यूएबल नहीं है। फ्रेश रेजिस्टेंस मार्केट में यहाँ पे कहीं तो है, तो अभी सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं, बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा जो फोकस रहेगा वो बाइंग के साइड ही रहेगा, बिकॉज बाइंग के साइड अभी कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है ऊपर के साइड। एक बड़ा मूव मार्केट में मिल सकता है, एक ट्रेंडिंग मूव मार्केट में जा सकता है। जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही है लास्ट 7-8 डेज से देखोगे, ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज हो चुके हैं, मार्केट में कोई भी मोमेंटम मिल नहीं रहा है। वन साइडेड, दोनों साइड मार्केट मूव करता है, या तो फिर वन साइड भी मूव करता है तो बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है। फर्स्ट हाफ में मूव किया तो फिर सेकंड हाफ में साइडवेज हो गया, और सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ में साइडवेज हो तो सेकंड हाफ में मूव करा। इस तरीके से हुआ, आज भी फर्स्ट हाफ में मूव किया, फिर सेकंड हाफ में एक ही रेंज में ट्रेड किया। अभी अगर देखोगे इस तरीके से इसको प्लान करना चाहिए, तो कल सिंपल रखेंगे, मार्केट यहाँ से लेके इस रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो कल मार्केट अगर फिर से फ्लैट अगर ओपन होके, सबसे अच्छा ट्रेड तभी मिलेगा जब मार्केट फ्लैट अगर ओपन होके ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड 47,000 के ऊपर अगर निकल रहा है, तो मैं एक बाइंग के लिए प्लान करूंगा। 100 रुपीज का मेरा मैक्सिमम एसएल हो जाना चाहिए। पहले हम 100 रुपीज का एसएल रखते थे, बिकॉज मार्केट में तब प्राइसिंग उतना नहीं था। अभी अगर देखोगे 100 से लेके 150 तक एसएल चला जाता है, बिकॉज मार्केट में जिस हिसाब से कैंडल्स बन रही है, तो अभी 150 पॉइंट का मूवमेंट, 150 पॉइंट का एसएल रखना भी इतना कोई बड़ा मतलब बड़ा नहीं होने वाला है। बिकॉज जिस हिसाब से देखोगे मार्केट ट्रेंडिंग जाता है, एक बड़ा एसएल रखना पड़ेगा, बिकॉज वो छोटे एसएल भी प्लान नहीं कर सकते एकदम भी, कि 50 पॉइंट का एसएल रखे, बिकॉज उस हिसाब से अभी मार्केट रहा नहीं है। अभी मार्केट ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिंपल रखेंगे, कल अगर लेट्स सी मार्केट यहाँ से लेके इस रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो कल अगर लेट्स सी मार्केट 46,800 से लेके 47,000 के बीच में अगर ओपन होता है, तो यहाँ से अगर जैसे ही ब्रेक करेगा, मैं वैसे ही ट्रेड करने के लिए प्लान करूंगा। मैक्सिमम 150 पॉइंट का मेरा एसएल हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा मैं एसएल प्लान नहीं करूंगा। एक तो कैंडल वाइज अगर छोटा मिलता है तो कैंडल वाइज रखेंगे, या तो फिर 150 पॉइंट का एक मैक्सिमम एसएल प्लान करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलता है तो ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। सेलिंग के लिए तभी प्लान करना है जब तक मार्केट नेगेटिव ओपन होना चाहिए, तभी जाके मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। और एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अगर यहाँ से अगर देखोगे मार्केट अगर फ्लैट खुला, एक प्राइस एक्शन के साथ अगर नीचे आ रहा है, तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। ये रेजिस्टेंस मेरे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है, मार्केट नीचे के साइड आ सकता है, फिर ये रेजिस्टेंस मार्केट होल्ड ट्रेड करेगा, तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है। देन उसके नीचे और आता है तो फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट नीचे के साइड देखने को मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कुछ भी ट्रेड प्लान करने के लिए प्लान नहीं करूंगा, बिकॉज ये एक वोलेटिलिटी जोन होने वाला है, यहाँ पे कुछ इतना अच्छा ट्रेड मिलने वाला नहीं है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे, अभी ये देखोगे वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास आके ही ट्रेड मतलब कहीं ना कहीं वहां से एक रेजिस्टेंस लिया है, और ये रेजिस्टेंस अगर देखोगे ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट कर चुका है। कल हमने सिंपली प्लान किया था, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है हम यहाँ तक एक टारगेट प्लान करेंगे। देन यहाँ से अगर साइडवेज होकर मार्केट ब्रेक करता है, मार्केट ने ब्रेक करने का ट्राई किया लेकिन इंस्टेंटली रिवर्स हो गया, और अभी देखोगे रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कल सिंपल रखेंगे कि अगर मार्केट कल फिर से यहाँ से इसके बीच में यहाँ पे ओपन होकर अगर सस्टेन कर रहा है, खुद को फिर ब्रेक कर रहा है, ये एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो डायरेक्टली भी ब्रेक करे तो भी आप ट्रेड को ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। और ऊपर के साइड एक बड़ा टारगेट दिख रहा है। फिर अगर निफ्टी फिफ्टी अगर ऊपर के साइड निकलता है, तो एक बड़ा टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है 300-400 पॉइंट डायरेक्टली मार्केट पोजिशनल मूव कर जाए, तो इस तरीके से टारगेट प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए अभी मैं इतना कुछ एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ, बिकॉज अगर सेलिंग के साइड देखोगे तो यहाँ से एक गैप क्रिएट हुआ है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके नीचे जब आता है मार्केट में, तभी मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। फिर से ये सब रेजिस्टेंस मार्केट में हिट होने वाले हैं, तो मोमेंटम इतना कुछ फास्ट मिलने वाला नहीं है। तो बेटर है सेलिंग के साइड थोड़ा कम क्वांटिटी में ही प्लान करेंगे। अगर मार्केट लेट्स से 22,000 के नीचे अगर ड्रेन कर रहा है, नीचे अगर फ्लोट करता है, तो फिर ही ट्रेड के लिए प्लान करना प्राइस एक्शन के साथ। अदरवाइज इसको सेलिंग के लिए एक दिन या तो फिर वेट कर लो, क्लोज करने दो एक दिन नेगेटिव मार्केट को, तभी जाके कुछ प्लान करना। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स फिर निफ्टी को देख लेते हैं।
फिर निफ्टी अगर देखोगे इसने एक अच्छा ब्रेक करने का ट्राई किया था, लेकिन वही सेम सिनेरियो है कि लास्ट के कैंडल में ब्रेक करेगा तो फिर हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकेंगे, बिकॉज़ अगर लास्ट के कैंडल में अगर ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं अगर वो ऊपर के साइड जाएगा तो फिर वी डोंट नो, मार्केट अगर कल गैप डाउन खुल गया और ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रॉफिट नहीं है तो अननेसेसरी लॉस हिट हो जाएँगे। इसलिए मैं प्लान करता हूँ अगर मार्केट जब ट्रेंडिंग जाके क्लोज़ करता है और मेरे पास अगर 50% से ज़्यादा नीचे से पोज़ीशन है, मैं तब भी पोज़ीशनल जाने का प्लान करता हूँ, या तो फिर मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, मैं तभी कुछ प्लान करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो कल सिंपली इसमें भी हमने प्लान किया था, इसके ऊपर अगर निकलता है यहाँ तक एक टारगेट मिलेगा, फिर अगर मार्केट ब्रेक करता है फिर एक मार्केट में एक मोमेंटम मिल सकता है। लास्ट के कैंडल में ब्रेक किया तो यहाँ पे कुछ ट्रेड के लिए प्लान नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ ये लास्ट का कैंडल बन चुका था। अभी अगर देखोगे किस तरीके से प्लान कर सकते हो, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है, तो अगर मार्केट सेलिंग के साइड भी आता है तो इतना बड़ा कुछ ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला नहीं है। पहले ये गैप को फ़ील होने देना, फिर अगर मार्केट फिर से अगर नीचे की साइड आ रहा है तो हाँ, सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। फिर ये अगर देखोगे ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हुआ है तो इतना ये वैल्यूएबल नहीं होता है। फिर नीचे के साइड में अगर देखोगे एक बड़ा मोमेंटम फिर मिल सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक मार्केट में एक रेंज है, मतलब ये यहाँ से लेके इतना एक टारगेट मिल सकता है, तो एक बड़ा टारगेट फिर यहीं से प्लान होगा। अगर यहाँ से अगर डायरेक्टली प्लान करते हैं तो बेटर है यहाँ से कम क्वांटिटी में शॉर्ट करो। अगर मार्केट या तो फिर 22,500 सॉरी 22,700 के नीचे आने दो, मार्केट को ड्रेन होने दो इसके नीचे, फिर जाके ट्रेड प्लान करना प्राइस एक्शन के साथ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ट्रेड मिलने वाला नहीं है, या तो फिर मार्केट सबसे अच्छा ट्रेड मिलेगा मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है। फ्लैट खुलते ही अगर मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है तो मैं यहाँ बाइंग के लिए प्लान करूंगा। 30-40 रुपए का मेरा एक एसएल हो जाना चाहिए। 1:2 टारगेट नहीं प्लान करेंगे, टारगेट पोजिशनली प्लान करेंगे, बिकॉज अगर डेली कैंडल पे देखोगे यहाँ पे अगर देखोगे इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है नहीं मार्केट में। यहाँ से अगर देखोगे मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ही दिख रहा है। इस तरीके का चैनल चल रहा है, तो चैनल में ऊपर के साइड भी मार्केट आ सकता है, तो इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। सेम अगर निफ्टी बैंक को देखोगे, निफ्टी बैंक को अगर देखोगे इसमें भी अगर देखोगे इस तरीके से ये चैनल चल रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे एक चैनल चल रहा है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली यहाँ पे, या तो फिर ये चैनल का अगर रेजिस्टेंस लेता है तो ये बहुत बड़ा मूव करेगा, अराउंड 1000 पॉइंट भी मूव कर सकता है, वी डोंट नो। अगर मूव होता है तो हाँ डेफिनेटली इतना बड़ा मूव कैप्चर होना चाहिए। इसलिए अभी अगर आपने यहाँ पे एसएल दिए है तो यहाँ पे आप एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करते रहना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो मार्केट मोमेंटम कब करेगा। लेकिन जनरली अगर कल भी मोमेंटम नहीं होता है तो नेक्स्ट वीक तो ऑनवर्ड मोमेंटम हो ही जाएगा, लेकिन कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक मोमेंटम होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।